दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम HP JVT टेट जून 2022 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को बिना समय गवाए जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित में रुचि रखते हैं। कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो क्वेश्चन में बताया है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि गणित में रुचि रखते हैं। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी हैं जो कि गणित में रुचि नहीं रखते हैं? माना कि कक्षा में 100% विद्यार्थी है। ठीक है, उसमें से 72% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि गणित में रुचि रखते हैं। अगर 100 में से 72 गए तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 28%। तो 28% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि गणित में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, तो 25 से तो 25 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 28 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 28 बटा प्रतिशत का आ जाएगा 100। अब हम इसको काटते हैं, 25 चौके 100। ठीक है, 4 एकम 4 और 7 चौके 28। तो 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 2, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है। इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है। तो क्वेश्चन में बताया है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है। तो जैसे पहली संख्या आ गई 1 गुणा 24, यह आ गया आपका 24। दूसरी आ गई 2 गुणा 12, तो यह आ गया 24। तीसरी आ गई जैसे 3 गुणा 8, तो ये भी आ गया 24। 4 गुणा 6, तो ये भी आ गया 24। ठीक है, तो क्वेश्चन में बताया है इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है। तो जैसे इनको हम अब जोड़ेंगे, ये वाली जो संख्या है, जैसे 1 जमा 24, तो ये हो गया हमारा 25। ठीक है, दूसरा है जैसे 2 जमा 12, तो ये हो जाएगा 2 जमा 12, ये हो जाएगा 14। ठीक है, तीसरा है 3 जमा 8, तो ये हो जाएगा 8 3 11। चौथी है 4 जमा 6, 4 जमा 6, तो ये हो जाएगा 10। तो क्वेश्चन में पूछा है इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है। न्यूनतम मतलब कम, तो कम की इसमें देखना आपने कि कम कौन सा है, तो कम है इसमें 10, तो न्यूनतम संभव योग है 10। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बताया होता कि अधिकतम संभव योग है तो हमारा आंसर आना था 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। क्वेश्चन नंबर 3, एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है तो इसका बिक्री मूल्य क्या होगा? तो क्वेश्चन ने बताया है एक फूलदान का जो लागत मूल्य वो है 120 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले हम 120 लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई, यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है, अगर हम 100% में से 10% कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 90%। ठीक है, तो प्रतिशत का नीचे आ जाएगा 100। अब हम इसको काटते हैं, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, तो अब बचा हमारे पास 12 गुणा 9, तो 9 दूनी 18, 9 एक 10, 108 रुपये। तो इसका जो बिक्री मूल्य होगा वो होगा 108 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 108 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए मानते हैं। ठीक है, तो ए है 2, उसके बाद डी, डी का मतलब होता है दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाना, तो ये आएगा हमारे पास 5। उसके बाद ये लास्ट वाला जो पद है ये है एन, एन का मान आ गया 10। अब हमने निकालना है ए एन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है ए एन। तो ए का मान है 2 प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 और डी का मान है 5।
बराबर है ए एन का मान है कुछ नहीं, तो हमने ये निकालना है, इसको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब 2 + 10 में से 1 है तो बचा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 5 बराबर है ए एन। अब 2 + 9 × 5 9 × 5 = 45 बराबर है ए एन। 45 और 2 = 47 बराबर है ए एन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 47। क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में बताया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो 1/2 गुणा पहला विकर्ण दिया है इसमें 10 सेंटीमीटर गुणा दूसरा विकर्ण दिया है 8.2 सेंटीमीटर 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पॉइंट का नीचे आ जाएगा 0 और एक संख्या तो एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 में से 10 कट गया, अब ये भी कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, तो हमारे पास बचा है 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, 3 2 5 6 4 3 4 5 4 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का मतलब होता है कि इन संख्याओं में से जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, ठीक है, वो संख्या जो है बहुलक होती है। जैसे इन संख्याओं में 3 कितनी बार आया है, 1 2 बार 3 आया है। ठीक है, 2 कितनी बार आया है, 1 बार 2 आया है। 5 कितनी बार आया है, 1 2 बार 5 आया है। 6 एक बार ही आया है। 4 1 2 3 4 आया 3 बार। ठीक है, तो इस संख्या में सबसे ज़्यादा बार आया है 4। ठीक है, 1 2 और 3, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4, क्योंकि जो संख्या में सबसे ज़्यादा बार आता है वही उस संख्या का बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री 90 डिग्री और 75 डिग्री है, इसका चौथा कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपने इस नोट को याद रखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया है, पहला कोण दिया है 75 डिग्री। ठीक है, दूसरा कोण दिया है 90 डिग्री और तीसरा कोण दिया है 75 डिग्री। ठीक है, और चौथा कोण हमने ज्ञात करना है, तो इसको हम मान लेते हैं x डिग्री। और चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 240 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर है 360 डिग्री। ठीक है, अब x डिग्री बराबर है 360 डिग्री, ये प्लस है तो यहाँ आगे के माइनस हो जाएगा 240 डिग्री। x डिग्री बराबर है, अब हम इसको घटाएंगे 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो हमारे पास आया चौथा कोण 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, 0.0016 का वर्गमूल है। सबसे पहले हम इस संख्या को देखेंगे, तो ये संख्या है 16। ठीक है, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। अब हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 संख्या है। ठीक है, तो 4 का अब हमने आधा करना है, तो 4 का आधा होता है 2। ठीक है, तो अब हमने 2 संख्या बनानी है, जैसे पहली संख्या ये है 4, दूसरी संख्या बनानी तो हमने यहाँ पे 0 लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट और 0 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये लिख पहली संख्या 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6, उसके बाद कितनी संख्या 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद ये संख्या है, ठीक है 6, फिर उसके बाद जितनी संख्या उतनी 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6, 2 संख्या 2 0 0 लगा देंगे। उसके बाद
ये संख्या 6 लास्ट में, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। ठीक है, इसका योग बोला है तो हम इसको जोड़ देते हैं। ये साइड कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ भी 0 आ गया। ठीक है, 6 0 6 0 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 60,606। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 28 तथा उनका लघुत्तम समावर्त्य 336 है। यदि एक संख्या 112 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में एलसीएम दिया है 336, ये लिख लिया, मल्टीप्लाई एसएफ दिया है 28। ठीक है, पहली संख्या दी है 112 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, तो हमने दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं, 28 एकम 28 और 28 चौके 112, 4 एकम 4 और 8 चौके 32, यहाँ बचा 1, यहाँ हो गया 16, 4 चौके 16। तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 84। तो हमारे पास दूसरी संख्या निकल के आई है 84। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 84। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, उसको हमने ये लिख लिया है। तो फॉर्मूला हमारे पास संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो क्वेश्चन में बताया प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो पहली 5 पूर्ण संख्या आएगी, पहली संख्या आएगी 0 1 2 3 और 4। ठीक है, ये आगे हमारे पास प्रथम 5 पूर्ण संख्या हैं। ठीक है, अब इन संख्याओं का हमने क्या करना है, योग करना है। 0 जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 बटा कुल संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। ठीक है, इससे हमने भाग दे देना है। अब 1, ये हो गया 3, ये हो गया 6 और 6 और 4 10, 10 बटा 5। अब हम इसको काटते हैं तो ये आएगा हमारे पास 5 दूनी 10। तो इन संख्याओं का माध्य आया 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। जय हिंद, जय हिमाचल।